हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत 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 स्वागत है। ठीक है, सो आज हम फिर से और एक नया टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा इजी, सिंपल और इंटरेस्टिंग। ठीक है, क्योंकि हमारा फंडा ही ये है कि हम जो भी हमारे टॉपिक्स रहेंगे उसे हम इजी वे में पढ़ेंगे, उससे हम सिंपल वे में समझने वाले हो। भले वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इधड़म तिधड़म हो, दिमाग से ऊपर जाए, बट हम उस वे में समझेंगे कि हमें चुटकियों में समझ में आ जाए, है कि नहीं, है कि नहीं। ठीक है, बस एग्जाम में एक लाइन बता दे स्टार्टिंग की, दूसरा तो आई कैन डू इट। ये सुनो, होता है कि नहीं होता है या सो आज हम बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा टॉपिक करने वाले हैं, जो एग्जाम में आता है 2 मार्क्स से। ठीक है, टिल 10th टिल 12th ये वाला क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आता है। ठीक है, अभी मैं इन जनरल अगर आपको तो बताओ, कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स का मतलब होता है, कंपाउंड को आप छोड़ दो। ठीक है, कंपाउंड को हम अगर सिनोनिम दे तो इट इज टू। व्हाट इट इज? टू। सिनोनिम का मतलब आप समझते हो। ठीक है, जैसे मेरा नाम है खुशी, तो खुशी का सिनोनिम क्या हुआ? हैप्पीनेस दे दो, स्माइल दे दो, लाफ दे दो। ठीक है, भले ये नहीं हुआ बट ऐसे बोलने में तो सेम ही है ना, कि आई एम लाफिंग मतलब मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी मतलब मैं खुश हूँ, आई स्माइल मतलब मैं खुश हूँ। ठीक है, मतलब तो सबका एक ही है। ठीक है, सो वैसे ही कंपाउंड का मतलब ले लो आप, टू। कंपाउंड बोलो या टू बोलो, दोनों सेम ही। ठीक है, अगर आप बोलते हो पानी बोलो, जल बोलो, ठीक है, दोनों सेम ही है। ठीक है, नीर बोलो, दोनों सब सेम है। ठीक है, थर बोलो, सदन बोलो, दोनों सेम है कि नहीं है? बोलो कि हाँ कि ना। हाँ, तो वैसे ही हम कंपाउंड वर्ड्स भी बोल सकते हैं या फिर टू वर्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स भी बोल सकते हैं, टू वर्ड्स भी बोल सकते हैं। अभी मैं आपको देने वाली हूँ एक टास्क। ठीक है, अभी मैं एक वर्ड लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे सनफ्लावर, और आपका टास्क है मुझे कमेंट्स में बताओ कि ये जो सनफ्लावर है इसमें से मैं अंदर अंदर से कौन से नए वर्ड्स बना सकती हूँ, मुझे कमेंट्स में अभी बताओ। ठीक है, सो आपका टाइम होता है अभी। ठीक है, मैं 10 सेकेंड्स काउंट कर रही हूँ। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डन। ठीक है, आपका टाइम फिनिश, आपने कमेंट्स में आंसर देना है। ठीक है, सो मेरे हिसाब से एक सन बन सकता है जो हमें डायरेक्टली नजर आ रहा है, दूसरा फ्लावर बन सकता है कि नहीं? और कौन से वर्ड्स बन सकते हैं इसमें से? लोअर बन सकता है, लो बन सकता है। ठीक है, और बहुत सारे, नाव बन सकता है, राइट, NOW, नाव। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट वर्ड्स बन रहे हैं। बट क्या आपने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे ये जो सन है, ये फ्लावर है, ये दोनों मतलब इंडिविजुअल वर्ड्स भी है। मतलब इंडिविजुअली मैं बोलती हूँ कि देखो वो सन दिख रहा है, देखो वो फ्लावर दिख रहा है, इंडिविजुअली मैं बोल सकती हूँ। बट जब ये दोनों वर्ड्स हम साथ में जोड़ते हैं तो और एक नया वर्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, चलो एक बेस्ट एग्जांपल आपको तो बता दें। विराट कोहली, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, और अनुष्का शर्मा, सुना है कि नहीं सुना है? हैशटैग हम विराट और अनुष्का साथ में ऐसा बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं विरुष्टा साथ में चल रहे हैं? हम बोलते हैं विरुष्टा साथ में चल रहे हैं। मतलब हमने ये दोनों जोड़ी को साथ में जोड़ा और उन्हें हमें नाम दे दिया, दैट इज विरुष्टा। और इसी ट्रेंड तो सब लोग ने फॉलो करना स्टार्ट किया। एक ने स्टार्ट किया मतलब अपने तो भी ट्रेंड फॉलो करना ही है, मतलब, है कि नहीं? हाँ कि नहीं? जैसे रणबीर और आलिया, दोनों तो डिफरेंट वर्ड्स हैं, डिफरेंट नाम है,
फिर भी दोनों को हमने साथ में जोड़ दिया, रालिया बना दिया, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ नहीं मिला कुछ भी बना देते हैं अपन, ठीक है, बट नॉट ऑफेंस, ठीक है। ये ऐसे जैसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया, तो उससे ही हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। मतलब जब टू डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जब टू डिफरेंट वर्ड्स होते हैं और उससे हम साथ में लाते हैं और एक नया वर्ड फॉर्म होता है, उसे हम कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। जैसे विराट एक वर्ड था, ठीक है, दिस इज वन वर्ड, अरे ऐसा क्यों, विराट इज वन वर्ड, अनुष्का इज सेकेंड वर्ड। ये दो डिफरेंट वर्ड्स है, किधर से भी दोनों से सेम वर्ड नजर आ रहा है नहीं, बट जब हम इन दोनों वर्ड्स को साथ में जोड़ रहे हैं, हमें एक नया वर्ड मिल रहा है, दैट इज विरुष्ता, है कि नहीं। सो इसे ही हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। टू डिफरेंट वर्ड्स तो साथ में जोड़ो, एक नया वर्ड बना। समझे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट टू कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर चॉइस, तो मैं डायरेक्ट आंसर दे रही हूँ, ठीक है, आप लोग को डायरेक्ट आंसर क्या दे रही हूँ मैं, डायरेक्ट। कंपाउंड का क्या नाम दिया था हमने, क्या नाम दिया था बताओ जल्दी, टू नाम दिया था, टू वर्ड्स, ठीक है। सो फर्स्ट यू कैन टेक एज फुट बॉल, डायरेक्ट आंसर है, एग्जाम में यही आने वाला है, राइट टू कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर चॉइस। फुट एक वर्ड है, बॉल एक वर्ड है, हम दोनों ने साथ में दोनों को जोड़ दिया, बन गया हमारा फुटबॉल, ठीक है, बोल गया फुटबॉल। फिर और क्या बोल सकते हैं अपन, टाइम प्लस टेबल, दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, हम बोलते हैं टाइम क्या हुआ है, टेबल पे बैठ जाओ, दोनों डिफरेंट थिंग्स है, और जब उसे हम साथ में जोड़ रहे हैं तो एक नया वर्ड बन रहा है, दैट इज टाइम टेबल। समझ में आया। फिर हम बोल सकते हैं लाइफ प्लस लॉन, लाइफ लॉन, है कि नहीं। फिर फियर प्लस लेस, फियरलेस, है कि नहीं, बोलते कि नहीं हमेशा, ठीक है। मतलब टू डिफरेंट वर्ड्स है और उन दोनों तो हम साथ में जोड़ रहे हैं, एक नया वर्ड फॉर्म करके। तो फुटबॉल, टाइम टेबल, लाइफ लॉन, फियरलेस। आप तो अगर एग्जाम में 2 पूछा है, अपने तो 4 याद करके जाने, एक भी याद हो तो फिर भी बहुत बड़ी बात है, बट एटलीस्ट आप ये पूरा रट्टा मार के जाओ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है, राइट टू कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है, फिर फ्रेम टू कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर चॉइस, अपने मर्जी का करने था, ठीक है। सीक्रेट बताओ, ये ही लिख के आना, मार्क्स YouTube में से टू मिल जाए। समझ में आया, इजी सिंपल, ये सर वो विरुष्टा वाला मत डालना एग्जाम में, वो तो जस्ट एन एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक है, वो मत डालना एग्जाम में, ये डालना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। स्ट्रॉबेरी भी आप डाल सकते हो, स्ट्रॉ प्लस बेरी, क्या बन गया, स्ट्रॉबेरी। टू डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, दोनों का अपना अपना मीनिंग भी होता है। दो भाई दोनों तबाही मचाते हैं और कुछ नया कांड हो जाता है, ये समझ में आया ना। दो अलग अलग भाई है, ठीक है, बट दोनों जब साथ में आते हैं तो तबाही मचा देते हैं, ठीक है। सो दैट इज दो भाई तबाही इज अ न्यू वर्ड। समझा, आई होप समझा आता, ठीक है, इजी सिंपल। Okay, no problem. So yeah, that's it for today's video. I hope you like it. Do hit the like button. Do subscribe to my YouTube channel for more upcoming videos. Thank you. Bye.